So very good morning all of you students and welcome all of you. So today we are going to start a new topic of mathematics and okay, so welcome all of you dear students. Right after now the test we are going to start the next chapter number 12, exponents and the powers. ओके अब ये चैप्टर के बारे में आपको पता होगा, वी हैव नाउ बी लर्न द सेम चैप्टर इन स्टैंडर्ड 7. स्टैंडर्ड 7 में भी हमने यही टाइप का आई नाउ बी ऑफ द सेम नेम, यही नेम से आपका चैप्टर था, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड द पावर्स. सो ठीक है, नाउ एट फर्स्ट ठीक वी विल सॉल्व नाउ सम एग्जाम्पल, ठीक है, देन वी विल नाउ बी राइट सम ठीक है फॉर्मूला, सो देन वी कंटिन्यू द एक्सरसाइज. सो फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इसमें पहले एग्जाम्पल क्यों स्टार्ट किया है, सो बिकॉज हमने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, तो इसके अंदर ठीक है डेफिनेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है एंड नाउ दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओके, सो फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल लाइक 2 raised to 5. ओके ठीक है, नाउ इट्स मीन व्हाट, इट्स 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 मीन्स ये 2 का मल्टीप्लाई आपको कितनी टाइम्स करना है, आपको करना है 5 टाइम्स. तो आपको एक चीज पहले तो पता चली लाइक ए. ओके, अब ए की पावर अगर है m, चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं. सो अब मीनिंग क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा ठीक है नाउ 16 एंड देन 16 2 जा नाउ विल बी 32. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी नाउ 32. चलो ठीक है, देन अगेन तो आपको इससे क्या पता चला, व्हेन, अब देखो इसका ठीक है एग्जांपल होता रहेगा और एक एक फॉर्मूला में आपको साथ साथ में वो भी समझाता रहूंगा. व्हेन a raised to m, नाउ इज कॉल्ड द बेस एंड ठीक है व्हाट इज m, नाउ ठीक है पावर एंड ठीक है द एक्सपोनेंट. ओके तो ओके फिर इसको आप ठीक है रीड कैसे करोगे, a raised to m, इसको आप ये टाइप से भी रीड करोगे ना, ठीक है, या फिर क्या रीड करोगे, a with the power n. ठीक, एनी डाउट हियर. ओके चलो इतने के बाद में चलो ठीक पावर वाला हो गया. सो देन वन मोर एग्जांपल. ओके अब इसके बाद ठीक है ना इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो भी लिख देते हैं फॉर्मूला. ओके फॉर द फर्स्ट, व्हेन a raised to m नाउ बी मल्टीप्लाई बाय लाइक a raised to n. अब ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, यू फर्स्ट ठीक है नाउ ठीक है नाउ ठीक वी अंडरस्टैंड लाइक द फॉर्मूला. क्या मीनिंग हो जाएगी, इसमें भी a है इसमें भी a है, मीन्स ठीक है बेस विल बी इक्वल या बेस आर नाउ इक्वल, जो भी ठीक है बेस होते हैं वो इक्वल होंगे. सो देन अगर ये दोनों के बीच में किसका साइन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द पावर्स विल बी एड. सो क्या लिखेंगे, लाइक नाउ ठीक a रेज टू दैट m प्लस में आ जाएगा आपका n. ठीक है गॉट इट, ये तो हो गया फर्स्ट आपका. सो देन फॉर सेकेंड, व्हेन a रेज टू m ठीक है डिवाइड बाय लाइक a रेज टू n. अब इसकी भी कंडीशन क्या है, ठीक है लाइक द पावर m ठीक है नाउ बी ग्रेटर देन ठीक है ओके सो द पावर n. तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक द पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. लेकिन अगर यही टाइप का फॉर्मूला व्हेन a रेज टू m नाउ बी डिवाइड बाय लाइक a रेज टू n, सो क्या बन जाएगा इसका. अब देखो अब ये कंडीशन में क्या है, ठीक है जो आपकी पावर है वो छोटी है, इसके अंदर आपकी पावर है, इसमें आपको क्या दे दिया, व्हेन m इज स्मॉलर देन n. ठीक है सो व्हाट विल वी डू, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है 1 अपॉन नाउ लाइक a रेज टू n माइनस m. अब देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा सो डोंट वरी, हम यही टेक्निक से इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. गॉट इट.
Now then after this, number 4th identity, when e raised to n raised to m, so now it will be what, like a raised to like m multiply by n, या ठीक है, या n multiply by m, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. For number 5, when a raised to n is now multiply by, ठीक है, now b raised to n, या फिर ये दोनों को m कर दो. So now they will be what, like ठीक है, a multiply b raised to m. So because इनकी पावर सेम है, so ठीक है, इसका कॉमन ले लिया और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी पावर आपको क्या मिलेगी, विल बी m. देन फॉर नेक्स्ट, अब कुछ और देखते हैं इसके आइडेंटिटी में. व्हेन e रेज टू 0, अब ये क्या है, ये 0 एक्सपोनेंशियल है, मतलब जो भी नंबर हो अगर उसकी पावर आपके पास में 0 गिवन है, सो नाउ इट विल बी व्हाट, 1. तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 ही होगी. ठीक है, गॉट इट. चलो फिर अगर चलो कोई और आइडेंटिटी रही है बाकी, ओके, एक और लिखा देते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन टाइप की. नंबर 7, व्हेन a अपॉन b रेज टू m, ये पूरी क्या है, ठीक है, इसकी होल पावर है. तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीनिंग इज लाइक a रेज टू m एंड नाउ देन अपॉन लाइक b रेज टू m. तो ये टाइप से इसको क्या कर देंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. नंबर 8, अब जरा ध्यान से समझो. व्हेन a रेज टू माइनस n, व्हेन a रेज टू माइनस n, सो इट विल बी 1 अपॉन a रेज टू n. जो भी पावर अगर ठीक नेगेटिव में हो तो वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एंड उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी. 4 9th, अब जस्ट इसका उल्टा दिखाता हूँ. ठीक है, 1 अपॉन नाउ लाइक a रेज टू माइनस n, सो इट विल बी नाउ लाइक a रेज टू n. मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा और इसकी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी. ठीक है, गॉट इट. चलो इसके ठीक है इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे के सारे लिखवा दिए. एंड ठीक देन उसके बाद ठीक अगर कोई आएगा तो आपको मैं सॉल्व करा दूँगा. ओके, सो फॉर नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज से इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. 12.1. ओके, अब साथ साथ में क्या आपका एक ठीक फॉर्मूला भी हो जाएगा एंड सॉल्व भी हो जाएगा. अब इसके फर्स्ट में क्या बोला है, यू इवेल्युएट. अब आपको जहाँ पे इवेल्युएट लिखा हो तो मतलब क्या फाइंड करना है, द वैल्यू फाइंड करना. ओके, तो मतलब क्या फाइंड करना है, ठीक, टू फाइंड वैल्यू, इसका मतलब ये होगा. ओके, चलो सो नाउ फॉर फर्स्ट, ठीक है, 3 रेज टू माइनस 2. अब हमने इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगा, फॉर्मूला आपको साइड में ऐसे लिखना है एक बॉक्स बना के. व्हेन a रेज टू माइनस n, ठीक है, सो वी विल राइट ठीक 1 अपॉन a रेज टू n और साइन हो जाएगा प्लस. ओके, सो आपने ये फॉर्मूला यूज किया. सो ठीक है, नाउ इट विल बी व्हाट फॉर द आंसर, ठीक है, 1 अपॉन नाउ 3 स्क्वायर. ओके, और उसके बाद तो स्क्वायर ही करना है ना 3 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9. अब जो इसने ये नहीं बोला होता कि ठीक है ना, यू फाइंड द वैल्यू या इवेल्युएट, तो आपका यही आंसर होगा. तो ये टाइप में वो स्टेटमेंट क्या लिख के देगा, यू सिंप्लीफाई, तो आपका आंसर यही होगा. लेकिन अगर वो लिख के दे फाइंड द वैल्यू, ठीक है, या फिर ये टाइप का इवेल्यूट लिख के दे, तो आपको यहाँ तक लास्ट तक उसका मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है. नाउ फॉर सेकेंड. ओके, इसके बाद करते हैं इसका सेकेंड करते हैं. अब सेकेंड में क्या हो जाएगा, -4 रेज टू -2. तो देखो इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी. आपको सारे क्वेश्चन में इस टाइप से साइड में करके लिखना है. व्हेन a रेज टू माइनस n, सो नाउ इट विल बी 1 अपॉन a रेज टू n. ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंज किया, इसकी पावर थी ना, इसका साइन था माइनस और वो यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस हो गया. सो इसी को भी यही टाइप से लिखेंगे. ठीक है, 1 अपॉन -4 स्क्वायर. सो बट ये सिर्फ क्या होगा, इसकी पावर का ही साइन यहाँ पे चेंज होगा. अब इसके बाद एक और चीज़ देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है 10th नंबर का मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, नंबर 10, ये आपका ये माइनस है और उसकी पावर आपके पास में इवन हो, नाउ इट विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव को इस टाइप से शॉर्ट में लिखा। एंड व्हेन, जो भी ठीक है माइनस हो अंदर और उसकी पावर ओड हो तो ठीक है नाउ इट विल ठीक है रिमेन नेगेटिव। ये पॉजिटिव को शॉर्ट में इस टाइप से लिखते हैं और ये नेगेटिव को शॉर्ट में इस टाइप से लिखते हैं। ओके चलो आपको ध्यान रखना है। सो बिकॉज आपको ठीक इसका बेसिक कंसेप्ट तो आपको आइडिया है ही उसका, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ 4 किया तो ये 16, यहाँ ऊपर है 2, अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ठीक इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन देख लो, ये -4 का मल्टीप्लाई आपने -4 से किया तो 4 4 जा 60 एंड माइनस माइनस नाउ प्लस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में। यही टाइप से आपको देखना, आपको सिर्फ उसकी पावर देखनी है। अगर वो इवन हो तो वो -2 प्लस हो जाएगा, जो अगर -4 के पावर में 3 होता तो ठीक है 4 4 जा 16, 16 4 जा नाउ 64, लेकिन उसका साइन माइनस होता। सो बिकॉज पावर कितनी है यहाँ पर 3 है, 3 इज लाइक ठीक एन ऑड नंबर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देन फॉर नंबर 3, अब इसके 3 में आपको बोला है 1/2 देन बी होल ब्रैकेट रेज टू -5। तो इसमें कितना है -5। फॉर द फर्स्ट आइडेंटिटी when a/b raised to m, so now it will be like a raised to m and then upon like b raised to m। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी तो ये लगानी है आपको, लिख दो आंसर में। फॉर द फर्स्ट लाइक a raised to -5 then now 2 raised to -5। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ठीक कि चलो एक और लिख लो साथ में एक्स्ट्रा, नंबर 11, आपका 1 की पावर जो भी हो लगभग ये स्टैंडर्ड तक आपको जो भी पावर देखने को मिले उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। देख लो ठीक, फॉर एग्जांपल आपने 1 लिया ठीक -1 पावर ले ली तो पता है इसको ठीक 1/1 लिखेंगे और उससे भी आंसर तो 1 ही आना। 1 लिया पावर 0 तो पता है उसकी वैल्यू तो 1 होती ही है। देन आपने 1 लिया ठीक है, चलो इसकी पावर आपने ले ली -5 तो क्या फर्क पड़ने वाला है ठीक 1 ठीक है 1/5 लिख दिया ठीक 1/1 और आंसर तो क्या आने वाला है 1 ही आना है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो भी पावर लो आप अभी तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है 1 ही लिखना है। अभी यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, आपका n इक्वल टू क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर तो आपने पढ़ा नहीं ना, 9th में पढ़ोगे। रेशनल नंबर लिख लो ठीक है, रेशनल नंबर ठीक, आपका n इक्वल टू क्या हो गया ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। चलो थोड़ी स्क्रीन पे चलो ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये तो आपको आपके माइंड में रखना ही है कि सर ये तो 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन उसके अपॉन में ठीक है 2 raised to -5। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए है ना फॉर्मूला, व्हेन 1/a raised to -n, so now it will be only like a raised to n और उसकी पावर भी प्लस हो जाएगी जैसा हमने आगे देखा। सो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 को रखो, ये 2 raised to 5 हो गया। अब ये 2 raised to 5 होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सो बिकॉज इसने बोला है you find the value, so 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, तो हमने जस्ट अभी किया है। सो नाउ इट विल 32, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 32 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। यू सिंप्लीफाई एंड यू एक्सप्रेस द ठीक है, यू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर विद द नोटेशन ऑफ ठीक है लाइक द पॉजिटिव पावर। ओके, सो अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन इसमें इसने सिर्फ इसको ठीक है सिंप्लीफाई करने का बोला है और फिर इस ठीक है जो भी आएगी पावर इसकी ये प्लस में लानी है हमको, इसने सिर्फ इतना काम हमको बोला है। सो फॉर द फर्स्ट ये भी -4 raised to 5
नाउ वी डिवाइड बाय ठीक -4⁸8। ओके, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है व्हेन, ठीक है। अब सोचो ये m है n है, इसके मैं आपको कराऊंगा दो मेथड। फर्स्ट होगा ठीक मेथड नंबर 1, एक होगा मेथड नंबर 2। तो आपको पता चला यहाँ पे आपका जो n इज मोर देन आपका जो है ना m इज लेस देन n, तो यहाँ पे जो मेथड करेंगे मेथड 2 होगा, यहाँ पे करेंगे मेथड 1 होगा। मैं आपको कराऊंगा पहले 2। तो जो आइडेंटिटी इसमें लगेगी वो कौन सी होगी, व्हेन e⁻m नाउ बी डिवाइड बाय लाइक e⁻m, लेकिन यहाँ पर आपकी जो वैल्यू n की है वो ठीक m की वैल्यू से ज़्यादा है, तो आपको पता चलेगा इसका आंसर आएगा वो तो नेगेटिव में आएगा। सो इसकी आइडेंटिटी हमने क्या बनाई है, ठीक है 1 अपॉन लाइक e⁻n माइनस m। सो वी विल यूज द सेम आइडेंटिटी नाउ टू सॉल्व इन द सिंगल स्टेप। अब इसको आपने लिखा तो क्या बन गया, ये -4 सॉरी ठीक 1 अपॉन में लिखेंगे ना कि आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, ठीक 1 अपॉन -4 तो -4 रहेगा, लेकिन आपको पहले लिखना है आपको n मीन्स लाइक 8 - 5। ओके, तो क्या आंसर हो गया 1 अपॉन -4⁻3। अब ये आंसर होगा। अब इसके आगे करना है आपको, नहीं यही तो गलती करोगे। क्या बोला इसने, यू सिंप्लीफाई ओनली, मतलब इसने वैल्यू फाइंड करने का नहीं बोला। फिर ये भी बोला था कि उसका जो भी नंबर हो उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, विथ द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब उसका साइन कैसा होना चाहिए, प्लस। तो इसकी पावर आपकी 3 है, साइन प्लस है, यस, तो ऊपर लेने जाने की जरूरत नहीं है। फॉर द मेथड नंबर 1, अब आपके माइंड में होगा सर ये क्यों करवाए। अब ये जनरल मेथड है जो आपको पता है, व्हेन e⁻m नाउ इट डिवाइड बाय लाइक e⁻n, तो क्या करते हो, वी सब्ट्रैक्ट द पावर, है ना, हम तो यही करते हैं ना। चलो इसमें भी यही कर देते हैं, यू डोंट वरी। तो आपने लिखा रेज टू लाइक 5 - 8। ओके, ये 5 - 8 क्या, तो आपका क्या बचा -3। अब क्या ये आंसर है, नहीं। क्या बोला इसने, जो पावर है उसका साइन आपके प्लस में लाना है। सो वी हैव टू यूज वन मोर आइडेंटिटी व्हेन e⁻n, so it will be 1 upon like e⁻n। so got it। ये टाइप से क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको ठीक फिर ऐसे लिखेंगे, तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे यू कैन यूज द मेथड एंड फाइंड द आंसर। उसके बाद आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसका आंसर आप फाइंड भी कर सकते हो। ओके, अब इसमें से चलो अभी कुछ सम और करा देते हैं, आपको मैं करा देता हूँ इसका थर्ड करा देता हूँ, उसके अलावा है वो ऑनलाइन में करा देंगे। नंबर 3 क्वेश्चन, like -3⁻4 is multiplied by 5/4⁻2। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है, बट लाइक द क्वेश्चन इज नाउ बी कॉम्प्लेक्स। कैसा क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। सो अब इसमें आपको क्या करना है, वेट अ मोमेंट, नाउ एट फर्स्ट लगा दो आंसर, वी विल नाउ बी सॉल्व नाउ दिस टर्म। अब इस टर्म को आपको सॉल्व करना हो तो राइट द आइडेंटिटी, सॉरी फॉर्मूला, इसमें आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो याद भी हो जाना चाहिए, देखो आप। ओके, सो अब ये क्या बन जाएगा, लाइक 5⁻4 नाउ अपॉन इज 3⁻4। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अरे सर ये तो आपका 3 है, इसमें तो कोई रिलेशन बैठेगी नहीं, बट ये आपका -3 है ना, ये आपका माइनस। तो आप सोचो इसका माइनस निकालने के लिए क्या करें, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही माइंड लगाना है। वी ऑल नाउ नो डैट व्हेन द पावर ऑफ माइनस इज व्हाट, इवन नंबर, सो क्या हो जाएगा, माइनस विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव। तो इसका माइनस यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 3⁻4 रह जाएगा। ओके, ठीक, एनी डाउट हियर। चलो फिर उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, वेट अ मोमेंट। उसके बाद आपको करना क्या है, अब ये इसके डिवीजन में है, अब यहाँ पे आपको माइंड लगाना है। ये कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, मेथड से ही करना है। ये भी 3⁻4, ये भी 3⁻4। व्हेन e⁻m
like we divide by now a raised to n, so power will subtract, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपको इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स ठीक है 3 रेज टू 4 माइनस 4 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 4, तो ठीक पावर 0 बची, नाउ भी मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 4, व्हेन a रेज टू 0, सो क्या वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी ना, हमने जस्ट पहले पढ़ा, इसको 0 मत लग देना, पूरा 0 लिख के सर आंसर 0 नहीं, नो, so it will be 1 multiplied by 5 raised to 4, so your answer is like 5 raised to 4। अगर कोई चाहे तो इसके आगे भी सॉल्व करेगा, लेकिन उसको तो सिर्फ मार्क्स इतने के ही मिलेंगे, सो ठीक है सिंप्लीफाई लिख के बोले, सो ठीक है यू विल नाउ बी ठीक है नॉट सॉल्व नाउ टिल द वैल्यू तक आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, यू विल नाउ बी सॉल्व ओनली द फाइनल स्टेप, ठीक, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर, यहाँ तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, गॉट इट। चलो, सो देन आफ्टर उसके बाद फाइंड द वैल्यू, अब एक और टाइप का क्वेश्चन कर देते हैं। अब इसमें आपकी 12.1 में कितने हैं, एक आपकी दो ही एक्सरसाइज है, एक तो 12.1 है, एक 12.2 है, तो आज ठीक है सबके में एक एक आपको सॉल्व करा दूंगा, बाद में जो बचेगा उसको हम कर देंगे ऑनलाइन क्लास, ओके। सो फॉर नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, अब इसने बोला फाइंड द वैल्यू मतलब लास्ट तक फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू फॉर द फर्स्ट, नाउ ये 3 रेज टू 0 4 रेज टू -1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2, ओके। अब आपने इतना पूछे तो आपको जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे यहाँ पे साइड में लिखनी है, व्हेन a रेज टू 0 इट विल बी 1, मेक अ बॉक्स, यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी, आंसर 1 हो गया, ओके, प्लस अब ये आपका 4 क्या है, व्हेन a रेज टू -n इट विल बी ठीक है 1 अपॉन नाउ a रेज टू n, की सेकेंड आइडेंटिटी लगी, सॉरी आपका ये फॉर्मूला सेकेंड लगा, आइडेंटिटी कहाँ पे बार बार आ रहा है, तो आपका 1 अपॉन ठीक है 4 की पावर होगी 1, तो ये वापस आपका 4 ही बनेगा, नाउ 2 रेज टू 2, इसको अभी ये ठीक है 2 रेज टू 2 ही रहने दो, 1 प्लस 1 अपॉन, अब ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं पता है ना, नाउ इट इज स्क्वायर ऑफ 2, ये तो 2 रेज टू 2 ही है, इज मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2, चलो अब इसको आपने किया ठीक सिंप्लीफाई, सो इसका मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो प्रॉपर्टी लगेगी वो कौन सी लगेगी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब लगाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मीन्स 1 मल्टीप्लाई नाउ 2 रेज टू 2 प्लस ये टर्म के साथ भी किसका मल्टीप्लाई होगा, नाउ 2 रेज टू 2, तो आपका ये 2 स्क्वायर एंड प्लस, अब इसमें ये डिवीजन में है ना, तो आपका लगा व्हेन a रेज टू m इज डिवाइड बाय नाउ a रेज टू n, सो इट विल बी लाइक a रेज टू m माइनस n, ओके, लगा देनी आइडेंटिटी, ज़्यादा नहीं सोचना, सो इट विल बी 2 रेज टू 2 माइनस 2, ऊपर कर देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सो नाउ इट विल बी 4 प्लस नाउ 2 रेज टू 0, अब देखो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी आपको फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, सो बिकॉज वी हैव नाउ अप्लाइड हियर, आपने ऊपर एक बार आइडेंटिटी को फॉर्मूला को लिख दिया था, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सो आपको ये टाइप से क्या फाइंड करनी है, द वैल्यू, ओके। फिर देखो ठीक है नंबर, ठीक है नंबर 3 करा है इसका, चलो इसको आपके ऑनलाइन में करा देंगे, अब कराते हैं इसका नंबर 4, ठीक है 4 भी इजी है, अभी देखो इसकी पावर 0 है ना, तो आपको सीधा एक ही फॉर्मूला लगाना है, व्हेन a रेज टू 0 इट विल बी 1, तो उसका आंसर पूरे का 1 ही आएगा, तो ऐसे तो आपसे सारे हो जाएंगे, आप ट्राई करना, अगर जो भी आपको डाउट लगे, सो वी विल नाउ सॉल्व इन द ऑनलाइन क्लास, तो हम किस में सॉल्व करेंगे, इन द ऑनलाइन क्लास। चलो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको इवेल्युएट बोला है,
ओके मतलब वैल्यू तो फाइंड करनी है। फर्स्ट लाइक e रेज टू माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3 एंड देन अपॉन नाउ 2 रेज टू माइनस 4, है ना ये। ओके चलो इतना हो गया। सो नाउ एट फर्स्ट यहाँ पर आपको कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है। ओके सो बिकॉज आपने जो भी आइडेंटिटी लगानी थी वो पहले आपने यूज कर दी, लेकिन अभी यहाँ पर इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है यूजिंग द लॉजिक। अब ये भी 2 है, ओके ठीक है, नाउ इट इज 2 एंड नाउ इट इज लाइक 8, बट वी कैन नाउ बी राइट इन द फॉर्म ऑफ लाइक ठीक है 8 इक्वल टू नाउ 2 रेज टू 3, यही तो हम इसी को तो 8 लिखते हैं ना। सो इसको आपने क्या लिखा, नाउ 2 रेज टू 3 रेज टू माइनस 1 तो है, इज मल्टीप्लाई बाय लाइक 5 रेज टू 3 अपॉन नाउ 2 रेज टू माइनस 4। चलो इतना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपको पता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि ये -3 हो जाएगा। चलो आपको ठीक है लिख दो आइडेंटिटी, आपको जो भी फॉर्मूला लगे लिख लो। when a raised to m raised to n, so it will be now a raised to m multiply n, ठीक है लिखते जाना फॉर्मूला, नहीं तो आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा। तो ये ठीक है, ये 2 रेज टू माइनस 3 हो गया, इज मल्टीप्लाई बाय नाउ 5 रेज टू 3 अपॉन इज 2 रेज टू माइनस 4। ओके सो गॉट इट। अब देखो ये भी 2 उसके डिवीजन में है, तो व्हेन a रेज टू m इज डिवाइड बाय लाइक a रेज टू n, सो क्या हो जाएगा लाइक a रेज टू m माइनस n का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। गॉट इट, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो अब क्या करना है इसका, इज डिवाइड बाय नाउ 2 रेज टू माइनस 3, अब होगा डिवीजन बट आगे तो -4 है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, इज मल्टीप्लाई बाय नाउ 5 रेज टू 3। अब करो सॉल्व, नाउ 2 रेज टू माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 4 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3, ठीक है फर्दर। ओके सो 2, अब ये 3 माइनस का है, ये 4 प्लस का है, ठीक है माइनस प्लस नाउ माइनस, तो आंसर आएगा 1, उसकी पावर रहेगी ठीक प्लस की। सो बिकॉज आपका 4 है वो प्लस का है, ये बिगर है, इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3, 2 रेज टू 1 इज व्हाट, इज 2 ओनली, 5 रेज टू 3, सो बिकॉज वैल्यू फाइंड करनी है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके सो पहले इसका किया तो 10 हो गया, ये ठीक है 25 हो गया, सो इट विल बी नाउ 250 इज आंसर। तो आंसर क्या मिल जाएगा 250। अब देखो जो अगर आप ठीक है कोई और बुक में देखो तो इसको 2 स्टेप में इसने सारा फिनिश कर दिया, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको इतना जल्दी करके कहाँ जाना है, यही स्टेप्स में आपको मैंने जितने स्टेप्स लिखा है स्टार्टिंग में इतने स्टेप्स में करोगे ठीक, तो आपको ये 10 तक ठीक, या फिर इसके जो आपने ठीक मैथ्स आगे भी लेते हो तो आगे तक याद रहेगा, नहीं तो ठीक शॉर्ट में किया तो मुश्किल से 8 में भी याद रहेगा। ओके चलो इसका सेकंड्स आप ट्राई करना, मैं कराता हूँ ठीक है नंबर 5। इसका नंबर हम करते हैं 5th नंबर देखेंगे अभी। वेट अ मोमेंट, अब कितना टाइम बचा है, चलो इसका 5th आपको मैं करा देता हूँ। नंबर 5th क्वेश्चन, फिर इसको ऑनलाइन में नहीं करूँगा। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन कि 5 रेज टू m इज डिवाइड बाय 5 रेज टू माइनस 3 नाउ इक्वल टू 5 रेज टू 5। ओके अब ये गिवन है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके ये प्लस का m है माइनस का m नहीं है। ओके तो आपको पता है व्हेन a रेज टू m इज डिवाइड बाय लाइक a रेज टू n, सो क्या हो जाएगा दैट a रेज टू m माइनस n। पता है ना फॉर्मूला, लिख दो, पता है ना तो भी लिखना है। सो नाउ इट विल बी व्हाट लाइक 5 रेज टू m माइनस माइनस 3, क्योंकि ये तो माइनस 3 पहले से है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो क्या हो जाएगा ठीक है लाइक 5 रेज टू m, ये माइनस माइनस नाउ प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज टू 5। फिर इसके बाद आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, नाउ हियर द बेस आर इक्वल, so the power
विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। अब ये किस कंडीशन में, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है और बीच में इक्वल का साइन है, इसने हमको बोला है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइक m+3 = 5। मतलब ठीक है, जो इसको आप, ठीक है, जो अगर आपको ये टाइप से समझ में नहीं आया तो क्या करो, ये बेस से बेस को कैंसिल कर दो, तो आपका पावर बची दोनों। अब ये आपका सिंपल इक्वेशन बन गया, लाइक m = 5, ये 3 उधर जाएगा, सो -3 एंड द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, 2। हमको m की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर m की वैल्यू मिली है 2। तो ये टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, सो फॉर नाउ the homework you will solve 12.1 exercise। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको सॉल्व करना है नंबर 6 तक, नंबर 6 तक। और उसके अलावा जो होमवर्क होगा वो आपको आपके ऑनलाइन क्लास में मिल जाएगा। ठीक, जो भी ऑनलाइन में आएगा वो ठीक अपना कैमरा स्टार्ट करेगा, फिर अपना नाम बोलेगा और जब मैं बोलूँगा तभी वो अपना कैमरा को उसको बंद करेगा। ओके, ठीक है, बाय एवरीबॉडी स्टूडेंट्स।